जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। यमराज जी आगे ब्राह्मण को आगे की कथा सुनाते हैं। यमराज जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थी। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पुण्य फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त की थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते, न धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी और उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुओं की आज्ञा करे। गुरुओं की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सौख्य को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान है और श्रेष्ठ है। जो मनुष्य के बाद साथ जाता है, शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्तल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी है और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्यों के निर्जीव शरीर को ढेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक उनके बंधु बांधव मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उनके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पीने का, न राह खर्च, न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रलब्ध, रमणीय और कटाक्ष के समान चंचल है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेतना राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है तथा जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम की ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंसकर
जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे हुए के तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीविका का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुष की बुद्धि का सहारा लें, परा बुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायक नहीं होता। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुषों को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करें। यत्न से यह अवश्य वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदयों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्यों का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण का विघात करने में उद्धत रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान होता है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़े चंचल है, जीवन उसके अधीन है। ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा तो राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हो, उसका चित्त भी इन निश्चित विषयों की ओर नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। अब भी तो अपने हित साधनों में लग जाओ। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापाप तक बतलाए हैं। उनमें मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के लिए किए हुए घोर पाप का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की प्रक्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो भी पुरुष है उसका अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला है और यह द्रव्य भिन्न औषधि है। आपने कृपा करके मुझे आज जो औषधि का पान कराया है, हे विप्रवर, संत पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाले है। उनके पापों को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु के अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों की संगति से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संगति है, वह गंगा में स्नान कर चुका है। उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या और यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। परंतु आज आपके दर्शन से और आपके वचनों को सुनने के बाद विपरीत भाव आ गया है।
मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन के सुख में फंसाए होने के कारण कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मेरी यह स्थिति का बोध मुझे करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार भी कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे यह बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। तो आगे का महात्म्य अगले अध्याय में सुनेंगे। अब रसपान कीजिए आज की पावन कथा का। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर के बाकी सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का कितना अच्छा श्रृंगार किया है। बिहारी जी का मुकुट कैसा है, उनकी पोशाक तो देखो कितनी सुंदर है। तो वह भक्त सोचता कि बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे तो केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता है। एक दिन बिहारी जी से बोला कि ये क्या बात हुई, आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे तो दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योति के रूप में दिखाई दी। वह बोला, बिहारी जी, अगर आप कल मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और उन्हें बोले कि कोढ़ी, तू अपना कोट ठीक कराना चाहता है? तो कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। तो भगवान बोले कि तुम सुबह मंदिर के रास्ते में बैठना और वहां से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया और जब वह भक्त निकला तो उसने उसके चरण पकड़ लिए और बोला कि पहले आप कहो कि मेरी कोट ठीक हो जाए। वह भक्त बोला कि मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरा पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। वह भक्त तो पहले से ही परेशान था कि आज पता नहीं बिहारी जी दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, और ऊपर से उसने और पैर पकड़ लिए। वह भक्त बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम मेरे चरण छोड़ दो, बिहारी जी तुम्हारी कोट ठीक करे। जब वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर जाकर देखता है कि बिहारी जी ने उसे दर्शन दे दिए। तब वह बिहारी जी से पूछने लगा कि अब आज आपने मुझे दर्शन क्यों दिए, इतने दिन से तो आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। बिहारी जी बोले कि तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें अपने दर्शन देता। यहाँ जितने भी भक्त हैं कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ, पर आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज तुम रास्ते में आ रहे थे तो कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, तो तूने मुझसे वह मांग लिया और इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए। अब तुम्हारे मांगने से उस कोढ़ी का कोट ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के सुख भोग मांगेंगे तो फिर वह भक्ति नहीं, सौदेबाजी होगी। इसलिए भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो यह थी आज की कथा और आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।